बहुत बखूबी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया था, तब जाकर के हुआ है। मैं थोड़ी-सी बताना चाहूँगा। मैं सर एसबीजी को जॉइन करने से पहले एक कंपनी में काम कर रहा था, फॉरेस्ट से रिलेटेड कंपनी थी। जिस दिन सर मुझे सर एवरी डे का इनकम जो था लगभग $200 था। $200 था यानी कि महीने एवरी डे सर लगभग-लगभग ₹15,000 मैं कमा रहा था। उस बीच में सर मुझे राकेश सर के माध्यम से मेरे पास कॉल आया था कि आयुष जी एक वाइन लॉन्च हो रहा है लखनऊ में और हम लोगों को चलना वहाँ पर परवीन सर के माध्यम से राकेश सर को इन्विटेशन मिला था और हम दोनों को। तो उसी टीम टाइम में सर मैंने अपने भाई को कॉल किया था रामचंद्र भाई को और वहाँ पर अब सर एक तो हमारे पास इनकम की कोई दिक्कत नहीं थी उस वक़्त क्योंकि एवरी डे 15,000 इनकम में हम थे। हाँ, बेशक सर कंपनी कुछ दिन के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी और मैं शायद ऊपर वाला का मर्ज़ी था कि हमेशा डेडिकेटेड रहते, इसकी वज़ह से वो कॉल आया था मेरे पास। अब भाई को मैं सर 150 किलोमीटर दूर आता हूँ। अब उसके नेक्स्ट डे मेरी मिसेज़ को सर कॉलेज जाना होता है। कभी भी मेरी मिसेज़ सर ऑटो से नहीं चली थी बिकॉज़ सर मैं शादी करके आया था तो अपनी कार से लाया था अपनी मैडम को। क्योंकि उससे पहले मैंने ठान के रखा था कि कार घर होगा तो शादी करेंगे, लाया था। तो कभी भी सर ये नहीं गई थी ऑटो वगैरह से कभी अकेला कभी मतलब कि 2-4 किलोमीटर भी नहीं गई थी आफ्टर मैरिज। लेकिन उस दिन जब हमारे पास कॉल आया सर अपने घर से निकलता हूँ, हमारा घर और राकेश सर के जो घर का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर है। मैंने स्कूटी उठाया और हम दोनों भाई उनके यहाँ गए। अब उनके यहाँ गए तो सर उनके यहाँ एक ऑटो अल्टो था। अब अल्टो भी सर ऐसी था कैसी जैसी-तैसी पुरानी घिसी-पिटी। अब वहाँ से अल्टो में हम लोग बैठे, अब मुझे लगा कि अब इस अल्टो के माध्यम से हम लखनऊ पहुँच जाएँगे। बट अल्टो से सर जाते हैं तो एक चौपन ऐसा सर मिलता है, चौपन चुनारे से करके स्टेशन है और वहीं से वो बोलते हैं कि अब हम घूम जाएँगे। अब वो वहाँ से घूम रहे थे, सर पूरा गर्मी था, डस्ट था, मैं हमेशा बंद शीशा में चलता हूँ, एसी में चलता था। अब वो बिना एसी वाली गाड़ी थी एकदम ऐसी कबाड़ी-वबाड़ी, मैं बीच-बीच में सोच रहा हूँ सर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, कहाँ फँस गया आकर के यार, पर शीशा में क्योंकि इनकम की भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं था उस वक़्त। अब ऐसा करते-करते सर वहाँ गए और वहाँ के बाद वो बोले कि घूमना है। फिर वहाँ के बाद हम लोगों को बस पकड़ना था। एक तो बस पकड़ने के लिए फिर इंतज़ार करना, फिर बस में ऐसी सीट मिली सर, वो भी बस कबाड़ी था और फिर वहाँ से फिर ऐसे बहुत मुश्किल घड़ी से जो कि कई बार ऐसा मुझे लगा, कि आयुष तुम कहाँ जा रहे हो फालतू में, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर के टेंशन क्यों लेना, घूमो। लेकिन फिर भी सर पता नहीं ऐसा लगा चलो अब सर जो आज अनिल सर की बात आता है कि जब सीन नाव में छोड़ दी तो थार क्या मैं धार क्या। उस वक़्त ये स्लोगन मुझे पता नहीं था, लेकिन सर मैं हम कहे चलो अब निकल गए हैं तो पहुँचते हैं वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ऐसा करते-करते बहुत स्थिति विकट स्थिति में पहुँचे, पहुँचने के बाद सर वहाँ एक ऐसे भगवान स्वरूप मानव से मुलाकात हुआ ना सर, उस दिन से ही मेरा मतलब मेरा विचार बदल गया था कि मुझे डेडिकेशन देना है क्योंकि वो उनकी से उनसे जब डिस्कशन हुई थी हमें आदरणीय अनिल सर से, तो बहुत सर वो मतलब दिल को छूने वाली डिस्कशन हुई थी। बहुत अच्छा मुझे लगा था, उनकी सारे बिहेव को, उस दिन से मैंने ठान लिया था। और सर कुछ दिन के बाद हम लोगों को दुबई जाने की अनाउंसमेंट होती है 11 तारीख को मार्च में। अब उस दिन ऐसी स्थिति परिस्थिति थी सर क्या बताऊँ मैं थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि यार क्या गज़ब का है और मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर क्योंकि ये बात अगर आप सबके दिमाग में घुस गई, जितनी भी हमारे समीप फैमिली है, तो आपको दुनिया में सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। मैं जी, सर ज़रूर। 21 में शादी किया था और हम 22 के मार्च में हम लोग दुबई जाने का हमें मौका मिला था और उस दिन सर ऐसी स्थिति थी हमारे साथ में कि हम लोगों का एक बनारस में एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में काफ़ी लोग आए थे। उसी दिन टोकन की लॉन्च होनी थी रमाडा होटल में और वो हम लोग बनारस में मीटअप था, तो हमें क्या हुआ कि मैं सर लगभग 70 किलोमीटर डिस्टेंस में एक शादी का कोई मतलब कुछ कार्यक्रम था, वहाँ पर हम लोग गए थे हम और हमारे साथ में अमन भारती जी दोस्त थे। दोनों हम लोग गए थे और वहाँ से हमें रिटर्न आना था घर। लेकिन मेरे पास कॉल आता है कि बनारस जाना है और वहाँ पर कुछ टीम है, तो हमें ऐसे उन लोगों को लाइन अप करके छोड़ना था। तो फिर मैं सर वहाँ से 70 और 40 किलोमीटर दूर और लगभग 130 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं तय करता हूँ। तय करने के बाद वहाँ पर जब जाते हैं सर, तो वहाँ पर बनारस जाने वाले की संख्या सर पहले से जो अनाउंसमेंट थी वो कम थी। लेकिन मेरे भाई थे और हम लोगों का पुराना लवली टीम रहा है। तो वहाँ पर देखिए कि 4 फोर व्हीलर है जो तैयार जाने के लिए। मेरे भाई मेरे से बोलते हैं कि भाई मेरे से एक को नहीं संभलेगा क्योंकि क्रिप्टो में मैं ज़ीरो हूँ। मैं प्रोडक्ट वाला मुझे आइडिया नहीं है, ये लोग संभलेगा नहीं, आपको चलना ही होगा। मैं सर वहाँ उस दिन जो है इंस्टेंट डिसीज़न लेता हूँ कि चलो भाई ठीक है मैं चलता हूँ। मैं ज़्यादा ड्रेसअप में नहीं था, ऐसे ही था सर और वहाँ से मैं ठानता हूँ और मैडम ये सबको पता ये था मम्मी-पापा को कि बाबू घर आएँगे और मैडम को पता था कि वो घर आएँगे। लेकिन वहीं पर लगभग-लगभग सर 7 बज जाता है, फिर मैं वहीं बोलता हूँ कि ऐसा-ऐसा बात है।
जाना है। सुबह में मैडम का सर फिर से एग्ज़ाम होता है अ, और मैं माफ़ी चाहूँगा मैडम अगर सुन रही होगी तो उसको खराब लगेगा, लेकिन मैं बता दूँ, मैडम सर प्रेग्नेंसी में थी और वहाँ से जब हम निकलते हैं और जाना था जो कॉलेज की बात कर रहा था मैं इसी दिन का था, वो फर्स्ट डे बाय मिस्टेकली पकड़ा गया। तो ये इस दिन का था तो जाना था जब मुझे और वहाँ से हम लोग निकल गए तो मुझे कॉल करती है कि आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम है सुबह हम लोग हमारा और आपको घर आना था, आप क्यों यहाँ से मतलब निकल रहे हैं? तो ऐसे मतलब जितना इनको घुसाना था, जितना झाड़ना था झाड़ दिया और एक वर्ड इन्होंने ऐसा बोला ना, मैं आधे रास्ते में था सर, रात के टाइम थी। इन्होंने बोला ना कि अगर मेरा बच्चा खराब हो गया ना, तो ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करेंगे। कसम से मैं बता रहा हूँ सर कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसा लगने लगा कि गलती इनकी भी नहीं थी क्योंकि कभी भी मतलब पैदल नहीं गई थी, कहीं कभी बाहर नहीं गई थी, कभी दूर नहीं गई थी और 40 किलोमीटर डिस्टेंस में इनकी कॉलेज थी। तो मेरा दिमाग सर क्या बोलूँ और वही सर हाइवा में चल रहे थे हम पूरा विकट स्थिति पर थे। रात का 10-11 ऐसा बजने को था। हम 12 बजे बनारस पहुँचे हुए थे अपने 4 फोर व्हीलर के साथ में, पूरी टीम को लेकर के। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति था लेकिन माइंड में अब चल रहा था क्या करना था हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूँढ रहे थे कि कैसे-कैसे किया जाए कि लोगों की तकलीफ कम से कम हो। तो मेरे मोहल्ले में एक ऑटो है, मैंने ऑटो वाला को फ़ोन किया कि भाई तुम्हें जाना है और वहाँ से अपने मम्मी और मेरी मैडम जाएगी कॉलेज उसे लेके जाना है, छोड़ना और लेकर के आना है। वो भी माना, घर आ गया सुबह में और इन लोगों को मतलब जितनी भी हो सकता था हमने करने की कोशिश करी। लेकिन हमारे पास सर ऐसा स्थिति था कि हम घूम सकते थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था और हम घूम करके हम अपनी मैडम को बात को सुन करके ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने सर अपने आप में एहसास किया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी मिसेज़ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर परिवार के लिए जा रहा हूँ और आज की तकलीफ थोड़ी-सी मैं झेल लूँ और थोड़ी-सी वो भी झेल ले, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक दिन अपने पास बड़ा मुकाम हासिल होगा, जिसकी मतलब कि मतलब उसकी तारीफ़ करने की कोई लफ्ज़ नहीं होगा सर। और मैं ना ऐसा कुछ-कुछ अपने अंडर में फ़ील किया और सर मैं फाइनली सर मैंने अपने आप को डिसीज़न किया कि नहीं मुझे पहुँचना है, चाहे जो होगा देखा जाएगा। मैं सर पहुँचा बनारस, अब सर मैं बता दूँ उसके जस्ट नेक्स्ट डे जाना था दुबई, जो हम सब लोग गए हुए थे, राकेश सर हम लोग सब गए हुए थे वहाँ पर। लगभग 57-58 लोग गए हुए थे हम लोग फर्स्ट टाइम मार्च में, जो दुबई में सेलिब्रेशन मतलब लॉन्चिंग हुई थी एक तरह से बोल सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट लॉन्चिंग, यस। फर्स्ट टाइम सर राइट। अभी क्या हुआ सर कि एक तो दिन भर हमने गाड़ी चलाया था, ट्रैवल हमारा 2-3 जगह हो गया था, वो शादी वाला के चक्कर में और फिर रात में वहाँ पहुँचे, 12 नहीं, सब पहुँचते-पहुँचते हम लोगों का सब सेटल होते-करते 2 बज गया और सुबह में प्रोग्राम था हम लोगों का बनारस में, जिसके कारण सर सोने नहीं सके और प्रोग्राम चलते-चलते सर नाइट हो गया और दूसरे दिन सर जाना था दुबई और दुबई जाने से पहले मैडम को सर लगभग 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में सर इनके मायके है जहाँ फादर इन लॉ सब हमारे रहते हैं, वो रेलवे में जॉब करते हैं। उन्हें छोड़ करके फिर वहाँ से हमें लखनऊ जाना था और लखनऊ से फ्लाइट पकड़नी थी हमें। सर मैं नहीं सोया उस रात और हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूरे टीम से मिलने के बाद 12 बजे सर मैं डिसीजन लेकर अगर सो जाऊँगा भी तो थके हैं 2 दिन से जगे हैं। अगर सो जाते हैं हम तो यहाँ से कि क्या होगा कि नींद लग जाएगी तो हम घर नहीं समय पर पहुँच पाएँगे। फिर वहाँ से हम मैडम को मायके नहीं छोड़ पाएँगे, फिर मैं विदेश नहीं जा पाऊँगा। मेरी फर्स्ट ट्रिप थी सर उस वक़्त का। तो मैंने डिसीजन लिया कि चाहे जो भी होगा देखा जाएगा। मैं हमने कुछ लोगों को लिया अपने कार में और बोला कि भाई पूरे झूमते-गाते हुए चलना है, क्योंकि स्थिति ऐसी-ऐसी है और जितना हम लोग सही तरीके से पहुँच गए तो एक दिन मुकाम हासिल होगा। मेरे साथ जिन लोगों ने सर बैठा 3 गाड़ी तो मैंने बोला कि भाई आप लोग बाद में आओ, 1 गाड़ी मेरे साथ चलो, मेरे साथ 5-6 लोग हम लोग बैठे कार में सर वो फिर से मैं ही ड्राइव करना शुरू किया। सर उस दिन गज़ब हुआ था। मतलब कई बार ऐसा था सर कि 1-1 मिनट आँख बंद थी और गाड़ी चल रही थी और गाड़ी सर 70-80, 100, सवा 100, 150 के किलोमीटर के पास चली थी सर क्योंकि टाइम बाउंडेशन था, मेरे को पहुँचना था। ऐसे ही लेकिन सर मैं ऊपर वाला का मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी इतनी आँख बंद होने के बावजूद भी मैं सही तरीक़े से ट्रैवल करके सर घर पहुँचा। फिर एक ड्राइवर को उठाया, उनको मैंने बोला कि भाई खाली छोड़ना है, उनको मैंने ₹500 दिया। फिर हम ट्रेन से हम सर गए वहाँ इनके यहाँ मायके, फिर वहाँ से छोड़ने के बाद लखनऊ पहुँचा और लखनऊ से फिर फ्लाइट को मैंने सर फर्स्ट ट्रिप को सर मेरे अपने राकेश सर और अपने सभी साथियों के साथ, सभी रिस्पेक्टेड लीडर के साथ ट्रैवल किया और सर बहुत रिलैक्स फील हुआ फिर वहाँ पर हमें और सर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये डेडिकेशन धीरे-धीरे, यस, धीरे-धीरे, धीरे सर आज हम लोगों को हमें यहाँ पहुँचा दिया। मैं इसके लिए सर एग्ज़ैक्टली, मैं तहे दिल से सर बहुत-बहुत यस, धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर सभी को, रियली। तो वही मैं अपनी कम्युनिटी, अपनी समलिट फैमिली को मैं बताना चाहूँगा कि सक्सेस होने के लिए कोई भी उम्र की नीड नहीं है।
आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत करके आप अपनी सक्सेस को बड़े लेवल पर अचीवमेंट कर सकते हैं। बट आपके पास बड़ा सपना अगर होगा, तो ऐसी बड़ी समस्या आएगी। क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ सर कि अगर आपका सपना हो मात्र डेली का 300 कमाने का, महीने का 9,000 कमाने का, तो आपको बड़ा सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में कोई भी ऐसा चौक-चौराहा होगा जहाँ पर सुबह-सुबह कोड़ी फावड़ा जिसको बोलते हैं लेकर के आप निकल जाओ, आप खड़ा रहिए, आपको कोई न कोई अपने घर द्वार में रोज़गार दे देगा और आपको शाम को 300 रुपए दे देगा। लेकिन जैसे ही अगर 3,000 कमाने के बारे में सोचते हैं डेली, या तो 3 लाख या 3 करोड़ के बारे में सोचते हैं, तो आपको ये सारी समस्या का बिना टैकल किए नहीं पहुँच सकते। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं घूम सकता था, लेकिन मैंने दूर तक सोचा और ये सारे समस्या को टैकल किया और टैकल करते हुए मैंने देखा जिसका अचीवमेंट है दोस्तों आज के डेट में, कि मैं खुद बिलीव नहीं कर पाता हूँ। मेरे को सब कुछ चाहिए था लेकिन इतना जल्दी हमें मिल जाए ये बिलीव नहीं था मुझे। लेकिन आज आप लोगों ने देखा और फाइनली सर एक ऐसा कार जो मेरे पास कार था उससे लगभग लगभग 10 टू 12 टाइम में बढ़ करके सर ये कार मिली है मुझे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा पूरे सभी कौन सी कार लेके आए पब्लिक, एक बार सब कम्युनिटी को सुना दीजिए, बता दीजिए। जी, बिल्कुल सर। सब लोग पूरी कम्युनिटी जानती है सर कि इंडिया में खास करके आउट ऑफ इंडिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया में जिस कार पे सर दुनिया का दिग्गज से दिग्गज पर्सन चलते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या एक्टर हो या क्रिकेटर हो, वैसे किसी भी प्रकार का सेलिब्रिटी हो, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा सर अचीवमेंट में बोला जाए से वेटेड कार, वैल्यूदार कार, वो मर्सिडीज बोलते हैं। और आप सबके सहयोग से सर और हमारे समिट के सहयोग से सर हमें जो मिला वो मर्सिडीज कार में लिया हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। पेट्रोल है सर, और इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच आयुष जी। दोस्त आप लोगों ने सुन लिया, आयुष जी के मुंह से सुन लिया कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा।